हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में केवल हम लोग संदेश लिख रहे हैं। 4 नंबर की हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग एसएमएस लिखते हैं ना, सेम चीजें। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, जन्मदिन, आपको शुभकामनाएं देनी है। किसी की शादी है, उसको शुभकामनाएं देनी है। कोई शोक संदेश, सांत्वना संदेश लिखना है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं एसएमएस के द्वारा, जिसे संदेश लेखन कहते हैं। ये इसका एक प्रारूप है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या होता है, मोटे मोटे अक्षरों में संदेश, यानी किसको आप किसके लिए शुभकामना होता है, सांत्वना संदेश क्या लिख रहे हैं वो लिख देंगे। फिर दिनांक होता है, फिर समय होता है, फिर अभिवादन, फिर मुख्य भाग होता है, फिर प्रेषक होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग दिनांक आज की आप अपने 28 फरवरी की एग्जाम है तो वो लिख सकते हैं। समय क्या है वो लिख, अभिवादन, संबोधन, जिसको भी आप लिख रहे हैं उस प्रकार से। पहले समझे संदेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे सूचना देना यानी खबर देना, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैसेज। मैंने बताया अभी आप लोगों को। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संदेश लेखन 2 प्रकार का, औपचारिक, अनौपचारिक, बहुत बार बता चुका हूँ। औपचारिक जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, दुख सुख की बातें नहीं कर सकते, लेकिन अनौपचारिक में हम लोग कर सकते हैं। और आपके दिया हुआ कौन है, आपके अनौपचारिक ही आएगा एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। औपचारिक होता है किसी भी सरकारी कार्यालय को लिखा, किसी संस्थान को लिखा गया। ठीक है, अब ये है आपके एग्जाम में सीधा सीधा लिखा हुआ ये कि शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश आपको लिखवाएगा। जैसे कैसे लिखेंगे, संदेश लिखने के लिए ये बातें ध्यान होना चाहिए। शीर्षक ऊपर ऊपर आ जाएगा, टॉप पे वर्गाकार आयताकार बॉक्स बना लेना ऐसे, इस प्रकार। सबसे पहले दिनांक होगा, फिर समय होगा, फिर आपका अभिवादन संबोधन होगा, फिर आपका मुख्य भाग होगा, फिर प्रेषक का नाम होगा। 6 चीजें लिखनी है इस प्रकार से। कैसे कि संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, देखो इस प्रकार। आयताकार या वर्गाकार बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले ऊपर शीर्षक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाईं तरफ दिनांक होना चाहिए, नीचे उसके जस्ट नीचे समय होना चाहिए, बाईं साइड में इस सर। ठीक है, उसके बाद अभिवादन संबोधन लिखा होना चाहिए, फिर जस्ट नीचे मुख्य विषय वस्तु का वर्णन करें, फिर प्रेषक जो भेजने वाला उसका नाम लिखना जरूरी है। फिर शीर्षक के अनुसार किसी प्रचलित कथन या शायरी, दोहा भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे जॉब की तैयारी कराने के लिए लिखते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार बस शीर्षक टॉप पे ऐसे आयताकार बॉक्स बनाया, जैसे ये ले लो आयताकार बॉक्स बनाया। जैसे टॉप पर लिखा आपने ओणम त्योहार की बधाई, ये तो लिखना है हम लोगों को। फिर दिनांक लिख दिया कि 14 अप्रैल 2025। अब 28 फरवरी तो 28 फरवरी लिख दो 2025। समय प्रातः 10 बजे। ठीक है, अब मुख्य विषय वस्तु, ओणम पर्व है, सजी रंगोली, घर घर बनते हैं पकवान, आओ मिलजुल कर पर्व बनाए, नौका दौड़, संगीत और गान। यानी इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेना। ठीक है, फिर आपका संबोधन हो गया, फिर आपका विषय वस्तु हो गया, उस प्रकार। अब मैंने कहा ना कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस जगह। नहीं समझ में आया तो ये ले लो। केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के त्योहार के लिए एक संदेश लिखना है, तो आपने लिखा अपने यहाँ पे। ये आपको एक विवाह, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये तो कर लेना इधर इस प्रकार से। ठीक है, ये गलती से हो गया। ये आपका क्या है कि प्रथम वर्षगांठ की शुभकामना, यानी कि एनिवर्सरी के लिए, शादी होती है ना विवाह की, फर्स्ट एनिवर्सरी जिसे कहते हैं, उसके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं। ये ध्यान रखो कि प्रथम वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामना संदेश, इसको आपको कहाँ लिखना है, यहाँ बीच में। यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शीर्षक बीच में हो तो बहुत अच्छा है। दिनांक हो गया, समय हो गया, आदरणीय भैया या भाभी जी, ये मुख्य विषय वस्तु हो गई। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया जो मैंने आपका अग्रज राजेंद्र, याद समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रथम वैवाहिक वर्षगांठ पर शुभकामना संदेश देना है। दिनांक हो गया, समय हो गया, फिर आपका संबोधन हो गया, फिर मुख्य विषय वस्तु हो गई है, फिर आपका जो भेज रहा है उसका एड्रेस, उसका नाम, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही मान लो शादी की सालगिरह की शुभकामना पर संदेश, यानी शादी पर शुभकामना संदेश, ये सेम चीजें हैं। गर्वित हो गया, इसको दे रहे हैं, ये संदेश लिख दिया, ये तुम्हारा मित्र राजेंद्र प्रसाद हो गया। ऐसे ही अपने छोटे भाई उसके जन्मदिन पर बधाई देनी है, जन्मदिन हेतु बधाई संदेश हो गया। दिनांक हो गया, समय हो गया। हाँ ठीक है, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिले। आपको फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई गर्वित सैनी। ठीक है, हो गया। ऐसे आप लोग एक सांत्वना संदेश भी लिख सकते हैं। सड़क दुर्घटना में कोई घायल हो गया है, उसको लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना वापस से। विज्ञापन और संदेश लेखन में से संदेश को चूज करना है, स्वरित ईमेल में से ईमेल को चूज करना है। वहाँ पर आप लोगों को औपचारिक पत्र लिखना, अनौपचारिक पर ध्यान मत देना है। अनुच्छेद लेखन जैसा मैंने समझाया वैसा करना है। बस 20 के 20 नंबर आप लोगों को आराम से प्राप्त हो जाएंगे बेटा। जैसा समझाया बस वैसा ध्यान में रखना है आप लोगों को। जो बातें मैंने बताई ना, सेम बातें आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।